दिव्य दया की माला कोरोनीला एक ऐसी प्रार्थना है जो हृदय की गहराइयों से जन्म लेती है। इस एकाग्रता और विश्वास के क्षण में मैं आपको अपने मन को खोलने और अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि आप चाहें तो आप अपनी विनतियां और निवेदन टिप्पणियों में लिख सकते हैं, ताकि हम सब एक ही समुदाय के रूप में मिलकर अपनी प्रार्थनाएं ऊपर उठाएं और परमेश्वर के अनंत प्रेम पर पूर्ण विश्वास रखें। उसकी दया किसी भी गलती, कमजोरी या कठिनाई से कहीं अधिक महान है, जिसे हम जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हम इस प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति को स्मरण करते हुए करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हम यीशु को याद करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन अर्पित करके पूरी मानवता के लिए जीवन और अनुग्रह का स्रोत प्रवाहित किया। उनके खुले हृदय से रक्त और जल निकले, जो उनकी दया का गहरा चिन्ह है, एक आध्यात्मिक उपहार जो पूरे संसार पर बरसता है। नवीनीकृत विश्वास के साथ हम हृदय से दोहराते हैं, यीशु, मैं आप पर भरोसा करता हूं। इसके बाद हम स्वर्गीय पिता से उस प्रार्थना के साथ प्रार्थना करते हैं जो यीशु ने सिखाई। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य हमारे पास आए और आपकी इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। आज हमें हमारे जीवन के लिए आवश्यक भोजन दीजिए। हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए, जैसे हम भी उन लोगों को क्षमा करना सीखते हैं जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है, और हमें परीक्षा में पड़ने से बचाइए। हमें हर बुराई से सदा मुक्त रखिए, आमीन। हम विश्वास और भक्ति के साथ पवित्र मरियम का भी सम्मान करते हैं। हे मरियम, अनुग्रह से परिपूर्ण, प्रभु आपके साथ हैं। आप सब स्त्रियों में धन्य हैं और आपके गर्भ का फल यीशु धन्य है। हे पवित्र मरियम, परमेश्वर की माता, हमारे लिए अब और हमारे संसार से विदा होने के समय प्रार्थना कीजिए, आमीन। हम अपना विश्वास भी घोषित करते हैं, यह कहते हुए कि हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता में विश्वास करते हैं। हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो उनके एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख सहा, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, वे मरे और उन्हें दफनाया गया। तीसरे दिन वे जी उठे, स्वर्ग में आरोहित हुए और अब पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान हैं। वहीं से वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा में भी विश्वास करते हैं, कलीसिया में, संतों की संगति में, पापों की क्षमा में, पुनरुत्थान में और अनंत जीवन में, आमीन। नम्रता के साथ हम अपनी प्रार्थना अनंत पिता को अर्पित करते हैं और उनके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और दिव्यता उन्हें अर्पित करते हैं, हमारे पापों और पूरे संसार के पापों के प्रायश्चित के रूप में। उनके उद्धारकारी बलिदान को याद करते हुए हम विश्वास के साथ दोहराते हैं, उनकी दुखदाई पीड़ा के कारण हम पर और पूरे संसार पर दया कीजिए। विश्वास की भावना के साथ हम इस प्रार्थना को जारी रखते हैं, यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए और उनकी अनंत करुणा पर भरोसा करते हुए। नम्रता से हम अपनी आवाज उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मानवता के प्रति प्रेम में जो उन्होंने कष्ट सहा, उसके कारण हमारी जिंदगी पर और पूरे संसार पर दया बरसे। हम इस विनती को बार बार अपने हृदय की गहराइयों से दोहराते हैं, यह प्रार्थना करते हुए कि उनकी कृपा हर व्यक्ति, हर परिवार और पूरी मानवता तक पहुंचे। जब हम उनकी पीड़ा का मनन करते हैं, तब हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाते हैं और उनकी पवित्रता का गुणगान करते हैं। हम उनके सामर्थ्य और उनकी अनंत उपस्थिति को स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे पवित्र परमेश्वर, हे सामर्थी परमेश्वर, हे अमर परमेश्वर, हम पर और पूरे संसार पर दया कीजिए। समर्पण की भावना के साथ हम फिर से अपनी भेंट अनंत पिता को अर्पित करते हैं। हम उनके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और दिव्यता उन्हें अर्पित करते हैं, हमारी गलतियों और पूरी मानवता के लिए मध्यस्थता के रूप में। हर शब्द के साथ हम अपनी आशा को नया करते हैं और प्रार्थना करते हैं
कि उनकी दुखदाई पीड़ा में प्रकट हुए प्रेम के कारण उनकी दया हम पर और पूरे संसार पर बरसे। इस प्रकार एक ही प्रार्थना की भावना में हम इस भरोसेमंद विनती को दोहराते रहते हैं, प्रार्थना करते हुए कि दिव्य करुणा पृथ्वी के हर कोने तक पहुंचे और अपने शांति, क्षमा और अनंत प्रेम से हृदयों को बदल दे। गहरी आस्था के साथ हम इस प्रार्थना को जारी रखते हैं, अपना हृदय स्वर्गीय पिता की ओर उठाते हुए। नम्रता से हम उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और दिव्यता उन्हें अर्पित करते हैं। इसे प्रेम और मध्यस्थता के रूप में प्रस्तुत करते हुए हमारे पापों और पूरी मानवता के पापों के लिए। यह अर्पण यीशु के बलिदान और उनकी दया की शक्ति पर हमारे विश्वास का प्रतीक है, जो हमारी जिंदगी को नया कर सकती है। क्रूस पर उनके समर्पण को याद करते हुए हम आशा के साथ अपनी विनती दोहराते हैं, यह प्रार्थना करते हुए कि जो कुछ उन्होंने प्रेम के कारण सहा, उसके कारण दिव्य दया हम पर और पूरे संसार पर बरसे। हर बार जब हम इन शब्दों को कहते हैं, हम उन्हें पश्चाताप, कृतज्ञता और विश्वास की भावना के साथ कहते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि परमेश्वर का प्रेम किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है और उन लोगों को सांत्वना दे सकता है जो सच्चे मन से उन्हें खोजते हैं। इस प्रार्थना के बीच हम परमेश्वर की पवित्रता की भी घोषणा करते हैं, उनकी महानता और उनके अनंत सामर्थ्य को पहचानते हुए। भक्ति के साथ हम कहते हैं, हे पवित्र परमेश्वर, हे सामर्थी परमेश्वर, हे अमर परमेश्वर, हम पर और पूरी मानवता पर दया कीजिए। इस प्रकार हम प्रार्थना में आगे बढ़ते रहते हैं, बार बार दिव्य दया पर अपना विश्वास नवीनीकृत करते हुए। हम शांति और आशा के साथ अपनी विनतियां दोहराते हैं, यह जानते हुए कि विश्वास के साथ बोले गए हर शब्द हमें परमेश्वर के प्रेम के और निकट ले जाते हैं। इस प्रकार आत्मिक रूप से एकजुट होकर हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी करुणा संसार के हर कोने तक पहुंचे और उनकी शांति सभी लोगों के हृदयों को भर दे। हम इस प्रार्थना को जारी रखते हैं, उस महान प्रेम को याद करते हुए जो यीशु ने मानवता के लिए अपना जीवन देकर दिखाया। विश्वास के साथ हम अपनी विनती दोहराते हैं, प्रार्थना करते हुए कि उनकी पीड़ा में जो कुछ उन्होंने सहा, उसके कारण परमेश्वर की दया हम पर बरसे और संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचे। हर बार जब हम इसे दोहराते हैं, हम अपने विश्वास को नया करते हैं कि उनकी करुणा हृदयों को चंगा करने, क्षमा देने और बदलने की शक्ति रखती है। हम श्रद्धा के साथ परमेश्वर की पवित्रता और महानता की भी घोषणा करते हैं, उनके अनंत सामर्थ्य और असीम भलाई को स्वीकार करते हुए। भक्ति के साथ हम अपनी आवाज उठाकर कहते हैं, हे पवित्र परमेश्वर, हे सामर्थी परमेश्वर, हे अमर परमेश्वर, हम पर और पूरे संसार पर दया कीजिए। यह प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि कठिनाइयों के बीच भी परमेश्वर उन लोगों के पास रहते हैं जो विश्वास के साथ उन्हें खोजते हैं। इसके बाद हम अपनी प्रार्थना अनंत प्रभु की ओर करते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि उनकी दया की कोई सीमा नहीं है और उनकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी दयालु दृष्टि हमारी ओर करें और हमारे जीवन में अपनी कृपा को बढ़ाएं। इस प्रकार जब कठिन क्षण आए तो हम आशा बनाए रख सकें और निराशा से पराजित न हों, बल्कि उनकी इच्छा पर भरोसा रखें जो प्रेम और दया से भरी हुई है। इस कोरोनिला के इस भाग को समाप्त करते हुए हम अपने सच्चे हृदय से दयालु यीशु से बात करते हैं। हम उनसे अपने प्रति धैर्य रखने की विनती करते हैं, क्योंकि कई बार हम जल्दी बदलाव या तुरंत उत्तर चाहते हैं। फिर भी हम समझते हैं कि आंतरिक और आध्यात्मिक विकास में समय लगता है, इसलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने जीवन की हर प्रक्रिया को शांति, विश्वास और आस्था के साथ स्वीकार करना सिखाए, यह समझते हुए कि हर चरण भी उस मार्ग का हिस्सा है जो हमें उनके और निकट लाता है। प्रभु, आप जानते हैं कि मेरे हृदय के भीतर क्या है। आप जानते हैं कि मैं अभी भी मार्ग पर हूं, कि मेरे जीवन में बहुत सी बातें अभी भी प्रक्रिया में हैं और मैं हर दिन सीखता जा रहा हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि कभी कभी मैं ठोकर खाता हूं और फिर उठ खड़ा होता हूं, विश्वास के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। कभी कभी मुझे निराशा होती है जब लगता है कि मैं उतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ रहा जितना मैं चाहता हूं,
लेकिन आज मैं यह भरोसा करता हूं कि आप मेरे जीवन में धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं और मेरे विकास के हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यीशु, मेरी सहायता करें कि मैं स्वयं की तुलना दूसरों से न करूं और उन छोटे छोटे उपलब्धियों को कम न समझूं जिन्हें मैं प्राप्त कर रहा हूं। मुझे समझने दें कि हर सच्चे प्रयास का आपके सामने मूल्य है और आपकी कृपा तब भी कार्य करती है जब मैं उसे महसूस नहीं कर पाता। इस प्रार्थना के दौरान मैंने समझा है कि जीवन की प्रक्रियाएं भी चरित्र का निर्माण करती हैं और विश्वास को मजबूत बनाती हैं। सब कुछ तुरंत नहीं बदलता, लेकिन जब मैं सब कुछ आपके हाथों में रख देता हूं, तब सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ चलते हैं और कभी मेरा साथ देने से थकते नहीं। आपकी दया के लिए धन्यवाद, जो मेरे समय का सम्मान करती है और धैर्य के साथ मेरे जीवन को संभालती है। मुझे विश्वास है कि जो कार्य आप हम में से प्रत्येक में आरंभ करते हैं, वह अधूरा नहीं रहता, बल्कि आपके प्रेम से निरंतर विकसित होता रहता है। आज मैं अपने मार्ग को उसी रूप में स्वीकार करता हूं जैसा वह है, प्रकाश के क्षणों के साथ और चुनौतियों के साथ भी। यीशु, मैं आप पर भरोसा करता हूं। मुझे हर चरण को शांति के साथ जीना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना सिखाइए। आमीन। हे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूं कि आप वास्तव में स्वर्ग में उपस्थित हैं और वेदी के परम पवित्र संस्कार में भी। मैं आपको सबसे अधिक प्रेम करता हूं और पूरे मन से आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूं। यद्यपि इस समय मैं आपको संस्कार के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, फिर भी मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आध्यात्मिक रूप से मेरे जीवन में आए। मैं अपनी आत्मा से आपको आलिंगन करता हूं और अपने पूरे अस्तित्व के साथ आपसे एक हो जाता हूं। प्रभु सदा मेरे साथ बने रहें और मुझे अपने प्रेम से कभी दूर न होने दें। आमीन। हम इस प्रार्थना को फिर से परमेश्वर को समर्पित करते हुए समाप्त करते हैं, यह कहते हुए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।